सो गाइस, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और वो भी इंट्राडे, तो आप लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि आप जहाँ से एंट्री करते हो वहीं से मार्केट वापस रिवर्स हो जाता है। कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को ज़रूर फेस किए होंगे। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा सब ये रीज़न क्या होने का सबसे बड़ी रीज़न यही है कि आप लोगों को ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है वो पता नहीं रहता। ठीक है, कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का क्या ट्रेंड चलने वाला है। सबसे बड़ी रीज़न हमारा यही होता है कि मार्केट का ट्रेंड पता नहीं चलता और हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं और हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो आप लोगों को एक डायलॉग तो पता होगा कि मार्केट में आप लोगों को एक डायलॉग पता होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, राइट? ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड मतलब ट्रेंड आपका फ्रेंड है। तो आप लोग ट्रेंड के साथ चलोगे तो ज़्यादातर चांस है कि आपका टारगेट हिट होगा। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे तो आपका कहीं ना कहीं एसएल हिट होगा। सो इस वीडियो में मैं खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो जो ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से हम इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे कि पहले ही मार्केट में ओवरऑल क्या ट्रेंड रहने वाला, हम किस तरह से ट्रेंड का पता कर सकते हैं और ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली आप लोगों को बताऊँगा। इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करो और लास्ट में मैं एक बोनस पॉइंट देने वाला हूँ। मेरा बोनस पॉइंट यही रहने वाला है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से इस ट्रेंड को फॉलो करता हूँ, किस तरह से मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने ट्रेडिंग सेटअप में। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में देना है। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखो कि मार्केट जो आप लोग जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो उनका एक्सपायरी क्या होता है। सबसे पहले ये चीज़ समझो, उनका एक्सपायरी क्या होता है। उनका एक्सपायरी वीकली होता है। ठीक है, उनका एक्सपायरी वीकली चार्ट पे हमारा एक्सपायरी होता है और वो जो एक वीकली एक्सपायरी होता है वो हमारा थर्सडे के दिन होता है, राइट? आप लोग एक चीज़ ध्यान से समझो, यहाँ पे जो एक्सपायरी होता है वो क्या होता है, थर्सडे के दिन होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को दो काम करना इंपॉर्टेंट है। आपको वीकली चार्ट का एनालिसिस लगाना है, राइट? वीकली चार्ट का यहाँ पे चार्ट लगा देना है और यहाँ से आपको वीकली चार्ट पे एक चीज़ ध्यान से देखना है। देखो, वीकली चार्ट पे क्या देखना है ना, सबसे पहले दो चीज़ आपको वीकली चार्ट पे करना ही करना है। और वो भी आपको किस दिन करना है वीकली चार्ट पे, वो भी आपको सैटरडे के दिन करना है। क्यों सैटरडे के दिन करना है, शनिवार के दिन ही क्यों करना है? क्योंकि आपको पता होगा कि फ्राइडे के दिन मार्केट टोटली क्लोज करती है। उसके बाद वीकली जो कैंडल है वो फ्राइडे के दिन ही क्लोज करती है। तो फ्राइडे के दिन तो हमारा कैंडल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद शनिवार मतलब सैटरडे के दिन हमारा नेक्स्ट वीक चालू होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग वीकली चार्ट यहाँ पे लगाओगे कि वीकली चार्ट लगाओगे, राइट? वीकली चार्ट पे आप लोगों को दो चीज़ें करना है, राइट? दो चीज़ें क्या करना है, चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट जो करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अब देखो, यही ट्रेंड क्या चल रहा है कैसे पता करना है। अब देखो कि मार्केट एकदम से नीचे के साइड में आया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक डाउन ट्रेंड हो गया। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि ट्रेंड ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड, नीचे जाता है तो डाउन ट्रेंड, और मार्केट कहीं नहीं जाता तो वो एक साइडवेज जोन होता है, मतलब साइडवेज। तो मार्केट यहाँ पे देखो क्या नीचे साइड में आया तो ये हमारा अप डाउन ट्रेंड रहा। ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या रहा, डाउन ट्रेंड रहा। अब देखो कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद यहाँ से सीधा ऊपर के साइड में निकाला, ये हमारा क्या रहा, अप ट्रेंड रहा। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड दोनों चीज़ हमें देखा। लेकिन क्या इस वीक में ओवरऑल मार्केट क्या रहा है, कुछ ही वीक से मतलब बहुत ही दिनों से मार्केट यहाँ पे देखो आप अप ट्रेंड चल रहा है, राइट? तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट काम आपको यही करना है कि मार्केट का ट्रेंड पता करना है सबसे पहले कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर नीचे जा रही है तो वो हमारा डाउन ट्रेंड हो जाएगा और ऊपर जा रही है तो ये हमारा अप ट्रेंड हो जाएगा। तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पे अभी बहुत ही वीक से अप ट्रेंड चल रहा है। अब नेक्स्ट हमारा जो दूसरा काम है ना, दूसरा काम आप लोगों को देखो, ये दूसरा काम इंपॉर्टेंट होने वाला है, इनको आप ध्यान से समझो। दूसरा काम जो हमारा वो ये है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो इस वीक का कैंडल है ना, इस वीक का जो कैंडल है वो पिछले वीक के कैंडल से क्या कहाँ पे क्लोजिंग आया, राइट? उनके ऊपर क्लोजिंग आया है या उनके नीचे क्लोजिंग आया है। तो आप क्या देखते हो कि इस वीक मार्केट ओवरऑल पिछले वीक का जो कैंडल है, मैं यहाँ पे जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, इस वीक का जो कैंडल है, यहाँ पे देखो आप, इस वीक का जो कैंडल है इसका लो ये पॉइंट है और हाई ये पॉइंट है। लेकिन पिछले वीक का जो कैंडल है उनका लो ये है, उनका हाई ये है। आप देखो क्या कि इनका जो हाई है ना इस वीक का, तो वो पिछले हाई को निकाल चुका, राइट? पिछले हाई को देखो, पिछले वाले वीक के कैंडल को इस वीक टोटली निकाल चुका है। तो यहाँ पे लो पॉइंट नीचे से लेके ऊपर के साइड में कैंडल निकाल चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या देखा, दूसरा पॉइंट में आपको देखा कि मार्केट ओवरऑल इस वीक क्या रहा, मार्केट अप ट्रेंड रहा। मार्केट इस वीक क्या रहा, अप ट्रेंड रहा, बुलिश रहा। तो आपको दूसरे पॉइंट पे ये दिख गया कि मार्केट अप ट्रेंड रहा, बुलिश रहा और कुछ दिनों से अप ट्रेंड भी चल रहा है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया कि मार्केट ओवरऑल कुछ दिनों से अप ट्रेंड चल रहा है और इस वीक भी मार्केट क्या रहा, अप ट्रेंड रहा।
ठीक है। अब जो ये काम करने के बाद आपको देखो ये वीकली चार्ट पे करना है, सिर्फ आपको सैटरडे के दिन। आप चाहो तो आपकी मर्जी जब भी कर सकते हो, लेकिन मार्केट फ्राइडे के दिन टोटली क्लोज करता है, इस वजह से यहाँ पे आप सैटरडे के दिन एनालिसिस कर दो, उसके बाद आप छोड़ दो, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि अब जो आपको करना है ना वो एक मेन काम है और इम्पोर्टेंट हमारा जो काम है वही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब आप लोगों को लगा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ से आपको लगाना है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब इस डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है ना, देखो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पे ही हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसी चार्ट को अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो यहाँ से हमको ओवरऑल ट्रेंड पता चलेगा कि मार्केट का क्या ट्रेंड है और क्या ट्रेंड चल सकता है, राइट। यही दो चीज़ हमने बात की, क्या ट्रेंड चल सकता है और क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इन चीज़ों में आप लोग यहाँ पे एक चीज़, अब डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप यहाँ पे सिंपल सा काम करना है आपको। वो काम क्या करना है कि आप जैसे कि यहाँ पे आपने वीकली चार्ट पे देखा, सेम वही दो काम यहाँ पे भी करना है, लेकिन उन दो कामों का यहाँ जो लॉजिक है ना वो अलग होने वाला है। आप यहाँ पे दो जो काम करने वाले काम तो सेम रहेगा लेकिन लॉजिक अलग रहेगा। तो ये दो काम आप लोग इसमें भी ज़रूर ध्यान से देखो, राइट। अब यहाँ से ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। मार्केट, ये चीज़ तो आपको पता चल गया कि मार्केट नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड, ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड, राइट। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। अब देखो कि अब मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड चला, उसके बाद मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड आया, थोड़ा सा पॉज दिया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड में निकाल दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि मार्केट ओवरऑल क्या अप ट्रेंड है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है ना यहाँ पे समझना है आपको, दो काम यहाँ पे क्या करना। फर्स्ट वे का, मार्केट आपको दिख गया कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है बहुत दिनों से, मतलब कुछ ही दिनों से हो या बहुत दिनों से मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। अब जो आपका फर्स्ट काम है वो कंप्लीट हो गया। अब जो आपका सेकंड काम है ना, जो सेकंड काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वो आप लोग ध्यान से समझ जाओगे तो आप लोगों को ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पता चल जाएगा। अब जो सेकंड काम है, वो सेकंड काम यहाँ पे मैंने क्या बोला था वीकली चार्ट पे कि मार्केट, आज देखो कि मार्केट का पिछले दिन का हाई या लो को निकाला है कि नहीं। सबसे पहले तो आप सेकंड में ये चीज़ समझ जाओ, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब जो आज का जो कैंडल है, मान लो कि ये हमारा आज का कैंडल क्लोजिंग है, राइट। आज का कैंडल क्लोजिंग है और ये पिछले रेड कैंडल जो हमारा पिछले दिन का कैंडल है, ठीक है। ये रेड कैंडल हमारा पिछले दिन का है और ये कैंडल आज का क्लोजिंग है। आप देखो क्या कि ये पिछले दिन के कैंडल के हाई और ये लो, राइट। ये हाई ये लो है पिछले दिन का। अब आप देखो कि आज जो मार्केट ट्रेड किया, आप देखो कि मार्केट एकदम से गैप डाउन यहाँ पे खुला है। गैप डाउन खुलने के बाद आप देखो मार्केट सीधा ऊपर साइड में गया। तो आज का ट्रेंड आपको क्या देखा, जो आज ट्रेंड किया, आज जो मार्केट ट्रेड किया, आज का ट्रेंड आपको देखा कि अप ट्रेंड है। क्यों अप ट्रेंड है, क्यों दिखा, क्योंकि मार्केट आप देखो पिछले लो को तो ब्रेक किया, पिछले दिन के कैंडल के लो को ब्रेक किया। देखो ध्यान से समझना है इन बातों को। अगर आप इन बातों को समझ जाते हैं तो फिर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, राइट। तो यहाँ पे देखो पिछले दिन का जो लो है वो लो को नीचे साइड में तोड़ के उसके बाद फिर से ऊपर के साइड में गया। तो आपको क्या देखा, एक तो ओवरऑल मार्केट ग्रीन है, मतलब जो मार्केट आज क्लोज किया वो ग्रीन कैंडल में क्लोज किया। हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है कि मार्केट ग्रीन कैंडल में क्लोज किया तो हमारा यहाँ पे क्या एक मतलब हमारा जो व्यू बना वो क्या बना कि मार्केट आज ग्रीन में क्लोज किया तो कहीं ना कहीं मार्केट आज पॉजिटिव रहा, राइट। लेकिन क्या आप देखो कि आप पिछले कैंडल के हाई को निकाला, अगर मार्केट आज पॉजिटिव है तो पिछले हाई कैंडल को निकाला, आप देखो क्या नहीं निकाला। आप देखो कि मार्केट इसी के बीच में ही आकर क्लोज कर दी और पिछले हाई को नहीं निकाला। तो आपको यहाँ पे क्या देखा कि आज मार्केट तो अप ट्रेंड रहा, ठीक है, पॉजिटिव रहा, लेकिन ओवरऑल आज का जो मार्केट है, कल का मार्केट को हाई नहीं निकाला, कल का मार्केट का हाई नहीं निकाला, तो हम यहाँ पे टोटली अप ट्रेंड नहीं जा सकते। मेरा कहने का ये मकसद है कि यहाँ पे हम टोटली अप ट्रेंड नहीं जा सकते हैं जब तक इस हाई को आज नहीं निकलता, ठीक है। अब मान लो कि मार्केट अगर आज इस तरह का कैंडल बनाती, राइट, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना। एक चीज़ मान लो कि मार्केट इस तरह का कैंडल यहाँ पे बना के क्लोज कर देती, ठीक है। आप ये इसको क्या मान लो, इसको आप कैंडल मान लो, ठीक है। अब देखो ये जो कैंडल बना के क्लोज करती तो क्या इनके हाई को निकाल देता, राइट। इनके ये जो पिछले दिन का जो कैंडल है उनके हाई को निकाल देता। तो यहाँ पे आपको क्या देखा कि ये जो कैंडल बना, आप अभी इस कैंडल को मान रहे हो, राइट। इस कैंडल को भूल जाओ, इस कैंडल को मान रहे हो, ठीक है। अब देखो ये कैंडल का हाई जो निकाला तो आपको क्या देखा कि मार्केट इस पिछले दिन के हाई को ब्रेक कर दिया।
तो ओवरऑल क्या दिखा आपको कि पिछले दिन के जब हाई को ब्रेक कर दिया तो आपको ओवरऑल आज का ट्रेंड आपको अप ट्रेंड दिखा, राइट। आज का जो ट्रेंड है वो टोटली अप ट्रेंड दिखा। क्यों? क्योंकि आज का जो ट्रेंड था वो पिछले दिन के हाई को निकाल दिया। लेकिन आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि ये वाली कैंडल यहाँ पे, ये वाली कैंडल पिछले हाई को नहीं निकाला, लो को नीचे ब्रेक करके फिर से बीच में चला गया। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा कि मार्केट एक जोन में चला गया, ये हमारा जोन हो गया, राइट। यहाँ पे सिंपल से आपको क्या दिखा, ये हमारा एक जोन हो गया। ये जोन आपका कितना का भी हो लेकिन ये आपका एक जोन हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे मार्क करके देखो तो आपको क्या दिखा कि 100 का एक जोन बन गया, राइट। आप देखो कि 100 का एक जोन बन गया। सिंपल से आप यहाँ पे ध्यान में रखो कि 100 का आपका एक जोन बन गया। अब ये जोन क्यों बना है? अगर मार्केट इसके ऊपर निकाल देती तो हम यहाँ अप ट्रेंड कल डिसाइड करते हैं कि मार्केट, अब देखो यहाँ पे कल के लिए हम क्या प्लान करना है कि जो हम कल ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए क्या प्लान करने वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में समझते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझो कि अगर मार्केट इनके हाई को निकाल देता ना, इनके हाई को निकाल देता, जैसे कि ये हाई है, इनके हाई को निकाल देता ये कैंडल, तो आने जैसे कि हम कल ट्रेड करते हैं जो, जैसे कि आज हमारा ये आज का कैंडल है, ठीक है। ये रुको मैं सिंपल से समझाता हूँ। ये हमारा आज का कैंडल है, ये हमारा पिछले बीते कल का कैंडल है, लेकिन आने वाले अब उसके बारे में बात करते हैं कि जो हम कल ट्रेड करने वाले हैं, राइट। तो अब देखो क्या कि ये कैंडल हमारी हाई को निकाल दिया। ओवरऑल हमें क्या देखा कि मार्केट पिछले हाई को निकाला तो मार्केट अप ट्रेंड है। अब जो हम कल जो हमारा मार्केट में व्यू रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? अप ट्रेंड रहने वाला, राइट। कल का व्यू हमारा क्या रहेगा? अप ट्रेंड रहने वाला। लेकिन अब आप रियलिटी पे आओ, आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है, आप इसको डिलीट कर दो और यहाँ पे देखो क्या मार्केट इसके हाई को नहीं निकाला तो कल हम अप ट्रेंड नहीं रहने वाले, राइट। कल हम अप ट्रेंड नहीं रहने वाले और डाउन ट्रेंड भी नहीं रहने वाले। अब बताओ आपकी क्यों नहीं रहने वाले? क्योंकि इनके लो को भी निकाल के क्लोज नहीं किया, इनके हाई को भी निकाल के क्लोज नहीं किया, तो मार्केट इसके बीच में क्लोज कर दिया, वो भी 100 पॉइंट के रेंज में, ठीक है। तो अब ये जो 100 पॉइंट है हमारा एक रेंज बन जाएगा और ये 100 पॉइंट अब आप यहाँ पे मार्क करो। सिंपल सा लॉजिक है, ये 100 पॉइंट आप यहाँ पे मार्क करो। और मार्केट अगर 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हो या 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हो, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप चार्ट पे ट्रेड करते हो, तो आप देखो क्या कि मार्केट का जिस भी चार्ट पे मार्केट का लो निकाल रहा है क्या, अगर मार्केट इसका लो निकाल रहा है तो आप डाउन ट्रेंड में चले जाओ, मार्केट का हाई निकाल रहा है तो आप अप ट्रेंड में चले जाओ। सिंपल। यहाँ से आप क्या देखेंगे, मार्केट का ऊपर निकाले तो अप ट्रेंड, नीचे निकाले तो डाउन ट्रेंड। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि मार्केट में क्या जो कहाँ पे जोन है और क्या हमारा अप ट्रेंड है, क्या हमारा डाउन ट्रेंड है। तो आपको ओवरऑल मार्केट का क्या पता चला कि मार्केट का ओवरऑल फर्स्ट पता चला कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या, मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गया। ओवरऑल आपको क्या पता चला कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। और सेकंड में आपको ये पता चला कि कल का मार्केट कहाँ जाने वाला है, मतलब कल का मार्केट अप ट्रेंड रहने वाला है या डाउन ट्रेंड रहने वाला है, ठीक है। और थर्ड आपको पता चला कि मार्केट कौन से जोन में रहने वाला है जहाँ से हम बाद में उसके ऊपर अप ट्रेंड निकलेंगे और उसके नीचे डाउन ट्रेंड निकलेंगे। तो आपको 3 चीज़ें ओवरऑल पता चल गई। जो इम्पोर्टेंट है हमारा वही इम्पोर्टेंट है कि मार्केट कल अगर कोई जोन में फंसता है तो इसको इस जोन के हाई को निकालता है तो यहाँ से आप अप ट्रेंड जाओगे, अगर इसके जोन के हाई को नीचे निकालती है तो यहाँ से आप डाउन ट्रेंड जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक टोटली समझ चुके होंगे। अब जो दोस्तों बात करेंगे कि जो हमारा बोनस पॉइंट था ना, वो बोनस पॉइंट क्या रहने वाला है हमारा, वो बोनस पॉइंट हम क्या देने वाले, जो हमारा एक्सपीरियंस है उनके जिस तरह हम ट्रेड करते हैं वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सिंपल से आप लोगों को एक काम करना है। काम क्या करना है कि आप इसके हाई और लो को मार्क कर लो, ठीक है। वो करने के बाद आपको दूसरा काम ये करना है, फर्स्ट तो आप इनके हाई और लो को मार्क कर लो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आप इनके हाई और लो को मार्क करो। लो को तोड़ती है तो आप नीचे डाउन ट्रेंड में जाओ, सिंपल। और उसके हाई को तोड़ती है तो आप अप ट्रेंड में जाओ, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे दूसरा जो ट्रेंड है, दूसरा जो मैं फॉलो करता हूँ, फर्स्ट तो मैं यही फॉलो करता हूँ कि अगर लो को तोड़ती तो मैं नीचे आता हूँ, हाई को तोड़ती तो मैं ऊपर जाता हूँ। और दूसरा जो है हमारा, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपको ओवरऑल एक दिन पहले मार्केट में पता चल जाती है कि मार्केट में अप ट्रेंड रहने वाला है या डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब मान लो कि मार्केट में आपको क्या पता चला कि मार्केट कल ओवरऑल अप ट्रेंड रहने वाला है, ठीक है। आज ही आपको पता चल गया कि अप ट्रेंड रहने वाला है क्योंकि इनके हाई को निकाला है। आप क्या करोगे कि मार्केट आपको तो पहले पता चल गया कि अप ट्रेंड में रहने वाला है, तो आप देखो क्या, जब भी मार्केट नीचे गिरे तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग मत करो, यहाँ पे कोई सेलिंग प्लान मत करो, मार्केट को आने दो सपोर्ट पे, राइट। मान लो कि मार्केट का ये एक सपोर्ट है।
अब जब आपको ओवरऑल पता है कि मार्केट अब ट्रेंड में है, मार्केट जब सपोर्ट पे आए ना, तो यहाँ से अगर कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रही तो आप यहाँ पे बाइंग करो और एकदम पेशेंस के साथ बाइंग करो और अपना टारगेट लेके जाओ। यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा, एसएल नहीं मिलेगा। वही अगर मार्केट में आप अप ट्रेंड में है और आप यहाँ पे सेलिंग कर देते हो तो आपका क्या होगा, आपका नीचे में यहाँ से आएगा, यहाँ से आपका सेलिंग मतलब यहाँ से आपका एसएल हिट होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि जब भी अप ट्रेंड में है तो मार्केट को सपोर्ट पे बाइंग करने का सोचो, और जब डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आप रेजिस्टेंस पे बाइंग करने का सोचो, राइट। इसका सेम उल्टा करो, यहाँ से आप रेजिस्टेंस पे बाइंग करना सोचो, फिर मार्केट नीचे के साइड में आएगा, अगर अप ट्रेंड है तो आप सपोर्ट पे बाइंग करो। तो ये हमारा एक लॉजिक पॉइंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको मैं डिटेल में और भी बताऊं तो आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट करें, अगर कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।